हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आज आपकी आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके प्रीवियस ईयर आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे थे। उन सभी क्वेश्चनों को बेस्ट ट्रिक के साथ देखेंगे। आज हमारा 3D का टॉपिक है और ये क्यूबॉइड घनाभ से रिलेटेड है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जिन्हें हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, पहला 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी कि कभी भी संख्या पूछा जाए कितने घन की या कितने घन की है या कितने घन बनाए जा सकते हैं, घन की संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले जो हमारा बड़ा घन होता है उस घन या घनाभ होता है उसे उसका आयतन निकाला जाता है, उसके बटा में छोटे वाले का आयतन। तो हमने देखा है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पहले हमारे पास तीन चीज़ें दी हैं, एक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो इसका जो आयतन निकलेगा वो एल गुणे बी गुणे एच निकलेगा, यानी कि 9 गुणे में 6 गुणे में 6 निकलेगा। ठीक है, और दूसरा लिखा है घन आपको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, 3 गुणे में 3। तो बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 6 12 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, इसी तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अनुपात को 1x मान लेंगे, 2 अनुपात को 2x, 3 अनुपात को 3x। ठीक है, हमने देखा ये हमारी क्या हो जाएंगी, पहली, दूसरी और तीसरी भुजा हो जाएंगी, कौन की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएंगी। ठीक है, अब बोला गया इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, अगर स्क्वायर होता है तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणा पहले ही कर लेना होता है। ठीक है, और इसे हम पहले आधा करेंगे। देखो, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, उसे आधा कर लेंगे तो ये बनेगा 44। तो हमें 44 तो लिखना है बराबर में, 44 लिखना है बराबर में। ठीक है, और ये किसके बराबर लिखना है, तो आपको क्या करना, जो हमारे मान दिए थे ना ये वाले अनुपात, 1:2:3, आप ऐसे समझें, दोबारा से समझाते हैं आपको, आपका अनुपात से ही लिख देते हैं, 1:2:3। ठीक है, और सबसे पहले अगर आपका इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो 2 से डिवाइड कर लेना है इसको। 88 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड कर लेना, ये बनेगा 44। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 का 2 में गुणा कितना है, 2, 2 का 3 में 2 तिया 6, और 3 एकम 3, 3, इसका जो वैल्यू होगा इसके साथ आपको एक्स स्क्वायर का इंटू कर लेना है। ठीक है, बराबर जो होगा ये वाला आधा क्या है, 44 बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, 2 6 8 3 11, 11 आएगा ना, तो ये 44 के नीचे लिख लेना है। ठीक है, या तो आप 44 के नीचे लिखें, नहीं तो आप क्या समझें कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये वाला, इसके साथ ही 11 लिख लें, बराबर में 44 यहाँ लिख लेंगे, 11 से 11 चौक 44। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 44 है, 4 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, आयतन, आयतन पूछा है ना। तो देखिएगा सबसे पहले आप इनकी संख्या बना लीजिए। ठीक है, इनकी संख्या बनाएंगे तो यहाँ पर 1 अनुपात था पहला, और एक्स का मान आपका 1 2 आया है, मतलब इनके साथ सभी में एक्स था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा एक्स वाले में, पहले वाले में करेंगे तो इसकी भुजा 2 आएगी, पहली वाली लंबाई, दूसरे में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तीसरे में 6। तो हमने देख लिया इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आई वो 2 4 6 आ गया। ठीक, अब हमसे पूछा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन क्या होता है, L×V×H, यानी कि वॉल्यूम पूछा है। तो 2 गुणे में 4 गुणे में 6 इसका आंसर होगा, तो 2 चौके 8 छंग 48, तो 48 घन सेंटीमीटर जो होगा इसका आयतन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा लिखा है 343 घन सेंटीमीटर घनफल के दो घनों को उनके किनारों पर जोड़ा गया है, घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले हम बात करें घन की, तो यहाँ पर घन का जो आयतन है वो ए क्यू बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन में 343 है, क्योंकि इसी तरीके का पैटर्न दिया होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ए की भुजा निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा। हमने आपको बताया था आपको घन याद रखने हैं 1 से 15 तक की संख्याओं के, और वर्ग याद रखने हैं 1 से 30 तक की संख्याओं के, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं।
तो ए क्यू का मान 343 है, तो ए का मान हमारा 7 हो गया। ठीक है, अब याद रखना, अब इसे हम घना बनाएंगे और दो घनों को जोड़ा गया है एक साथ, ठीक है, इनकी किनारों को। तो आपको याद रखना है एल बी एच में सिर्फ एल का मान परिवर्तित होगा, यानी कि एल का जो मान होगा जितना ये 7 लिखा ना, इसका डबल हो जाएगा 14, बस बाकी बी और एच साथ ही साथ रहेंगे। बस हमसे घनाभ का कुल क्षेत्रफल पूछा है, कुल क्षेत्रफल का मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पीछे भी बताया है, 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले 14 सती 98 कर देंगे, फिर प्लस 7 सती 49 कर देंगे, प्लस फिर 14 और 7 का गुणा 98। ठीक है, बस 2 गुणे में इनको जोड़ेंगे, 8 9 17, 17 8 25, 25 की लिखेंगे 5, 9 4 13 और 13 9 22, 22 में और 2 जोड़ेंगे तो 24। बस इसको गुणा करना है, हमारा कितना होगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 1 9, 2 2 दूना 4, 490 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 32 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है एक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है ना, जो आसन जो भुजाएं थी उनके क्षेत्रफल दिए हैं 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर, तो हमें क्या करना है, 25 लिख लेना है, गुणा में 32 लिख देना है, फिर 32, यानी कि तीनों का आपस में गुणा कर देना है और उसका वर्गमूल निकाल देना। तो 25 का वर्गमूल 5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे समझें, एक बार और लिखें, यहाँ पर 25 लिखा है, 32 लिखा है और 32, इसका हमें बस वर्गमूल ही तो करना गुणा करने के बाद। तो हम एक काम करें, ठीक है, तो यहाँ 5 गुणे 5 इसको लिख लेते हैं, फिर गुणा में 32 को हम 8 गुणे में 4 लिख लेंगे, ऐसे ही इस 32 को 8 गुणे में 4 लिख लेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो 5 5 में से एक 5 का जोड़ा बन जाएगा, एक 8 में से एक 8 में से मतलब 2 8 में से एक 8 बन जाएगा, और 2 4 में से हमारे पास एक 4 आ जाएगा। बस इसका कैलकुलेशन ही आंसर हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 2 8 16, यानी कि 160 जो मीटर क्यूब बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा आयतन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? तो देखिएगा इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 40 मीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। जो अभी अभी हमने क्वेश्चन बताया ना आपको, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है ये। आपको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है देखा है कि किस तरीके से हमने आयतन को निकाला है, ठीक है, तो उसी तरीके से इसका भी आयतन निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला पढ़ा है ना, देखो हमने अभी ये बताया था ना, इसका एक सेकेंड बता देते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पर अभी घनाभ का आयतन पूछा है और इसके सतह के क्षेत्रफल दिए हुए हैं ये वाले, तो यही सेम क्वेश्चन तो यहाँ पर है 10वां। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन नहीं है, ये 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।